श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी माटी से बंधी डोर का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो वैजू होती है वो बहुत परेशान होती है उस बातों को याद करके, क्योंकि वो रुक नहीं पाती है रणविजय के बारे में सोचने से, क्योंकि वो जो उसने अंगूठी दी होती है रणविजय ने, वो अंगूठी उसको उसने सेल किया होता है, जिसकी वजह से उसे थोड़े पैसे मिलते हैं, जिससे वो अपना घर खर्च चलाती रहती है। पर उसे वो सारी बातों को याद आता रहता है कि उस समय उसने कैसे जया के गले में हार डाला था। और यहाँ पे रणविजय और जया भी जो होते हैं वो उसी बात को लेके परेशान होते हैं, वो लोग भी वही सोचते हैं। यहाँ जया को भी नींद नहीं आती, वो रोती रहती है, चद्दर ओढ़ के वो सोने का नाटक करती है रणविजय के सामने। और रणविजय भी तो आता है, फिर वहीं पे वो भी लेट जाता है, बट वो उसे भी नींद नहीं आती। तभी अचानक से वो लोग बस जया को ऐसा लगता है कि वो सिर्फ मेरा यूज़ किया जा रहा है, रणविजय उसे यूज़ कर रहा है। और यहाँ वैजू जो होती है वो भी उस बातों को याद करके रोती रहती है, और यहाँ पे वो वाहिनी को पकड़ के फिर कस के सो जाती है, क्योंकि उसे उसकी याद आती रहती है। और यहाँ पे जैसे ही वो अपना उन लोग करवट बदलते हैं तो रणविजय और वैजू वैजू और सॉरी जया जो होती है वो भी, और यहाँ वैजू जो होती है वो भी बहुत ही परेशान रहती है। जैसे ही रणविजय और जया करवट बदल के सोते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं कि वो दोनों जगे हुए हैं। जया को वो पूछता है कि जया तुम अभी तक जग रही हो, तो वो बोलती है तो तुम भी तो जगे हो। और फिर जया जो होती है वो अपना करवट बदल लेती है, और जैसे ही करवट बदलती है तो उसके हाथ में वॉच रहती है, वो वॉच रखने ही जाती है तो उसके हाथ से लग के कांच का ग्लास रहता है वो गिर जाता है और टूट जाता है। और फिर वो ग्लास को उठाने लगती है और उसके हाथ में थोड़ा सा चोट लग जाता है। यहाँ पे जो रणविजय होता है वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। तो बोलती है नहीं, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। फिर वो बोलती है कि एक बात मुझे कब से खाया जा रही है रणविजय, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम सिर्फ मेरे गले में वो जो हार डाले थे वो सिर्फ वैजू दीदी को दिखाने के लिए कि हाँ तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो इसलिए तुमने वो हार डाला था। तो अगर ऐसा है तो फिर मुझे बता दो रणविजय, क्योंकि मैं किसी के लिए इस्तेमाल की चीज़ें नहीं बनना चाहती हूँ कि सिर्फ एक तुम्हारे लिए एक मोहरा बन के रह जाऊँ कि तुम सिर्फ उनको दिखाने के लिए मुझे इस्तेमाल करो। मुझे अपनी पत्नी का दर्जा दो और मेरे गले में इस तरीके से तुम मुझसे प्यार जताओ। तभी वो उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज़्यादा सोच रही हो जया, तुम ज़्यादा मत सोचो। और फिर वो उसे समझाता है कि अगर हम ज़्यादा सोचते हैं तो ऐसा ही होता है हमारे साथ, और चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। और रही बात वैजू को लेके, मैं कुछ भी परेशान नहीं हूँ, मुझे सिर्फ वायु का टेंशन है, और वो ठीक हो जाए बस, उसके बाद वो हमारी लाइफ से दूर हो जाएगी। वैजू को फिर हमारी लाइफ में आने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि वो उसके पास नहीं जाना चाहता है। और यहाँ पे जया भी जो होती है वो उसे समझाती है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं सिर्फ उनके पास इस तरीके से इसलिए ही गई क्योंकि मुझे मेरे बेटे की टेंशन है और उसकी चिंता है, और उसके लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं वो चीज़ें करूँगी। तो इतना वो सुन के फिर वो उसे बोलता है ठीक है सो जाओ, अभी बहुत रात हो चुकी है। और फिर वो उधर जाके अपने बेड पे सो जाता है। और यहाँ पे जया जो होती है वो बहुत परेशान होती है, वो बोलती है कि काश तुम मेरे प्यार को समझ पाते रणविजय, पता नहीं मेरी नसीब में ऐसा दिन भी कभी आएगा कि नहीं कि तुम मेरे प्यार को समझ पाओगे। और वो खुद को मतलब बहुत उसके अंदर वो इतना सारा प्यार कर, वो रणविजय से वो बहुत प्यार करती है, पर रणविजय जो होता है वो उसे अब एक्सेप्ट नहीं कर पाता है उसको अपनी पत्नी की तरह। दूसरी तरफ हम देखते हैं दूसरे दिन सुबह जो अयान होता है वो फ़ोन पे अपने फ्रेंड से बात करता है, वीडियो को एडिटिंग करने के लिए कुछ बात करते रहते हैं वो लोग। और यहाँ पे जैसे ही वो सुनते हैं कि आए जो वसुंधरा जी होती है तो वो पूछती है कि क्या हुआ, तो वो बोलता है कि कुछ नहीं, बस मुझे बुक्स के लिए पैसे चाहिए थे। और यहाँ पे तभी वो जो उसकी सुरेखा काकी होती है वो उसको चिल्लाने लगती है, और उसकी मॉम भी डांटने लगती है कि किस तरीके से बात कर रहे हो। तो वो अपने फ्रेंड को बोलता है चल मैं तुझे बाद में बात करता हूँ, पर यहाँ पे वो उसे बोलता है कि मम्मा आप मुझे पैसे दे रहे हो कि नहीं। तो वो बोलती है कि मैंने तो अभी कुछ दिन पहले ही तुम्हारे लिए पैसे दिए थे, कितने सारे बुक्स लेके आए थे, तो अभी फिर से कैसे चाहिए, क्यों चाहिए। तो बोलता है कि आप दे रहे हो, नहीं तो फिर मैं दूसरे से अरेंज कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे जो वसुंधरा जी होती है वो बोलती है कि अगर तुम इस तरीके से ही तमीज़ रखोगे तो तुम्हें इस घर से 1 रुपये नहीं मिलेंगे तुम्हारे काम के लिए। और फिर ये सुरेखा भी जो होती है वो भी उसके लिए परेशान होती है कि ये कैसी बातें करने लगा है। एक जो है वो एक है जो पुराने फटे कपड़े पहन के इस तरीके से बोल रहा है, पैसे मांग रहा है, और दूसरा है जो वैजू की गुणगान कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वैजू होती है वो
न्यूज़पेपर में न्यूज़ देखती रहती है कि उसको कोई जॉब मिल जाए, कोई जॉब मिल जाए। पर यहाँ पे जो सुनीता काकी होती है, जो वो उसे बोलती है कि यार तू कैसे हर सिचुएशन में इतनी ईज़ी से इतने आसानी से कैसे रह लेती है। तो बोलती है कुछ नहीं, अगर मुझे अपनी बेटी को कुछ सिखाना है तो मुझे भी पहले वैसे ही बनना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर वो परेशान हो जाएगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वायु होता है वो दूध नहीं पीता है, पर आजी उसे सॉरी बोलती है कि देख मेरी वजह से तुझे चोट लग गई। तो वो फिर बोलता है कोई बात नहीं आजी। तो फिर वो उसे दूध पिलाती है कि जल्दी जल्दी दूध पी ले, फिर तुझे जाना है ना तेरे क्लास के लिए। तो वो बोलता है कि हाँ आजी मैं जा रहा हूँ। तो वो दूध पी के फिनिश करता है जैसे ही, और वैसे ही फिर आजी जो होती है वो उसको बोलती है, जयकांत आता है तो कि जया और रणविजय को बुलाती है कि उसे उसकी क्लास वहाँ पे छोड़ दे। तो सुरेखा काकी भी होती है, तो वो पूछती है कि किसके यहाँ पे छोड़ना है, जयकांत पूछता है। तो सुरेखा काकी बोलती है ये उनका नाम भी नहीं लेना चाहती है, तो वो बैजू के यहाँ छोड़ने की बात कर रही है। पर यहाँ पे वो बोलती है कि इतना कुछ है तो वो छोड़ने क्यों नहीं जाते, मतलब वो उसके लिए बोलती है कि तुम आप इतना कैसे मतलब उसका नाम भी नहीं लेना चाहती हो आज आप ताई, तो फिर कैसे होगा। फिर अब हमें उससे काम से मतलब है, हमारा वायु ठीक हो जाना चाहिए। और यहाँ पे जो वसुंधरा जी होती है वो बहुत ही मतलब उसके लिए गुस्से में रहती है। वसुंधरा जो होती है वो बैजू को बहुत ही गुस्सा से मतलब उससे प्यार भी नहीं करती है, उससे नफरत ही करती है। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वानी जो होती है वो वायु का वेट करती रहती है कि वायु कब आएगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वानी के लिए फिर जो वसुंधरा होती है वो बोलती है छवि को भेज दीजिए, तो वो बोलती है कि नहीं नहीं उसको कोई मतलब नहीं भेजने का, आप ही चले जाइए। तो फिर वो उसके साथ जाती है। और यहाँ पे देखते हैं हम तभी कि वायु का वेट करती रहती है वानी। तो वानी जो होती है वो डोर ओपन करती है। यहाँ पे जैसे ही डोर बेल रिंग होता है तो वो उसे बोलती है कि आप अजी है ना। तो वो उसे जैसे ही अजी बुलाती है और वो उसको गले लगाती है, तो वसुंधरा जी जो थोड़ी होती है वो इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ये तो मेरी ही नातिन है। पर जैसे ही फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करती है और वो उसको दूर कर देती है। और फिर वो उसे बोलती है कि मैं तेरी आजी नहीं हूँ। फिर उसके बाद वहाँ पे जो वैजू होती है वो आती है और वो उसे बोलती है कि वानी इनको आंटी बोल, आजी नहीं है सॉरी। तो फिर वो उसको ऐसे ही बोलती है अच्छा ठीक है ओके अजी, मैं आंटी बोलूँगी। फिर उसके बाद उससे मुझसे गलती से फिर से अजी निकल जाता है तो वो सॉरी सॉरी बोलती है। यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वसुंधरा जी होते हैं वो जाने लगती है, तो वैजू से रोकने की कोशिश करती है कि आप अंदर नहीं आएंगी, इतनी भी क्या जल्दी। तो बोलती है कि हमें कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे घर में आने का और तुमसे मिलने का। तो फिर ये सब सुन के वैजू को बहुत बुरा लगता है, बोलती है कि कोई बात नहीं, लेकिन आपने इस तरीके से आपके दिल में मेरे लिए जितनी भी कड़वाहट हो, पर अब मेरी बेटी से तो कम से कम ठीक से बात कीजिए। उसने आपका क्या बिगाड़ा, वो तो बच्चे हैं, आप बच्चों के अंदर इतना भेदभाव क्यों कर सकती हैं, कैसे कर सकती हैं। तो ये सब सुन के वसुंधरा जी जो होती हैं वो बहुत ही गुस्से में रहती हैं और वो उससे बोलती हैं कि मुझे कोई शौक़ नहीं है। तो फिर वो बोलती है कि कोई भी हो, लेकिन मेरी बेटी पे अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसके लिए ढाल बन के खड़ी रहूँगी, और उसकी आई और बाबा मैं ही हूँ। और फिर कोई भी उसको कुछ भी करेगा तो मेरे से बुरा कोई नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये सब सुन के फिर जो वसुंधरा होती है वो भी गुस्से में चली जाती है। फिर वहाँ से दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैजू जो होती है वो खड़ी रहती है और उसे भी बुरा लगता है इस तरीके से वसुंधरा से बात करके। आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि जहाँ पे जो वायु होता है वो फुटबॉल खेलता रहता है और वो गोल कर लेता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे रणविजय जो होता है ये देख के बहुत खुश हो जाता है और फिर वो उसके हाथ पकड़ के झूमने लगता है और उसे बताता है यार तुमने तो कमाल कर दिया वैजू, तुमने देखा ना वायु कैसे कर रहा है। तो फिर ये सब देख के फिर वो बहुत खुश होता है और फिर वो बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो अब सब कुछ बदल गया हमारे बीच में। तो फिर मिलते हैं फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।